हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। यह है पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सुरकोटदा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन राजस्थान में है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेलखड़ी। शेलखड़ी का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शहरी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। यह है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। यह है अगला क्वेश्चन। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोथल। सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज लोथल में हुई। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई थी। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। यह है अगला क्वेश्चन। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कालीबंगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिला है। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आद्य शिव। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है। यह है अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। यह है अगला क्वेश्चन। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैल। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धौलावीरा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा में। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाल। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग हुआ था। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में मोहनजोदड़ो से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। यह है अगला क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। यह है अगला क्वेश्चन। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। यह है अगला क्वेश्चन। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चनहुद्रो। चनहुद्रो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। यह है अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थलों से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों से लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। यह है अगला क्वेश्चन। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। यह है अगला क्वेश्चन। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए J.H. मैके। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैके ने किया था। यह है अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मेलुहा। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। यह है अगला क्वेश्चन।
हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैमाबाद। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो ये रहा हड़प्पा या सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।